फ्रेंड्स, आज के हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं टेंस और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। प्रेजेंट सिंपल और उसका सब्जेक्ट और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसको हम उदाहरण में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये इस सेशन में हम देखेंगे। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, प्रेजेंट सिंपल हो और उसका स्ट्रक्चर दिया हो फिर भी उन्हें ये पता नहीं चलता कि इस स्ट्रक्चर को उदाहरण में हमें कैसे लेना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दिया है सब्जेक्ट और V1। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट और V1। इसका मतलब है सब्जेक्ट यानी कौन? सब्जेक्ट यानी डूअर, यानी जो कार्य करता है, हु एक्ट्स इन दैट सेंटेंस, यानी जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, शी, ये जो है सारे, ईट, ये जो सारे शब्द है वो क्या है? सब्जेक्ट। और उसके बाद V1 यहाँ पर एग्जाम्पल में आना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं शी रीड्स बुक्स एवरी डे। शी, इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा शी है, सब्जेक्ट। और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या बताता है? सिर्फ V1। Here you have to use just only V1. I have used here reads. Read is your V1. Even though I have used here reads. क्यों? क्योंकि जब शब्द में he, she, it आएगा तब हम यहाँ पर yes और es का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हमें सिर्फ read यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर she इस्तेमाल किया, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा she reads। तो हमारा सेंटेंस कैसे हुआ? she reads books every day, फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर मैंने she के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमें पता है हमारे हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were, have, has, had, these are our helping verb। बट यहाँ पर मैंने कोई इस्तेमाल किया क्या? नहीं। तो स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया, सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत मैंने यहाँ पर क्या लिखा? V1 को लिखा, she reads। और यहाँ पर she है इसलिए मैंने reads लिखा। she reads books every day। वह हमेशा किताब पढ़ती है। वह हमेशा किताब पढ़ती है, जैसे वो हमेशा इस बात को करती है। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसी तरह लगा दिया, she is reading बुक्स। प्रेजेंट परफेक्ट, 1 2 3। तीसरा कौन सा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट और उसके बाद हैव, अदरवाइज हैव। सेम थिंग, सब्जेक्ट हमें पता है डूअर, जैसे मैंने बताया था। और परफेक्ट के लिए हमेशा हमें याद रखना है हैव, अदरवाइज हैज को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर घटना घट चुकी है, मैंने पढ़ाया है। यह इसी तरीके से कोई भी घटना घट चुकी है तो सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, अदरवाइज हैज आएगा। हैव कब आता है? जब प्लूरल फॉर्म हो, दे हैव वी कैन से, एंड शी हैज वी कैन से। दे हैव क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे हैं, उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यदि कोई थिंग्स एक ही हो उस वक्त हमें हैज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को देखते हैं। she has read books। she has read books। रीड का थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम ही है, रीड, रेड, रेड। इसीलिए स्पेलिंग मैंने सेम ही लिखा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका रेड होता है। she इज सिंगुलर, इसके लिए मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने कहा she डूअर है, सब्जेक्ट हैज, उसके बाद सी इज सिंगुलर, इसके लिए मैंने यहाँ पर हैज लिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और जैसे मैंने कहा शी डूअर है, सब्जेक्ट हैज, उसके बाद सी इज सिंगुलर, इसके लिए मैंने यहाँ पर हैज लिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये देखिए यहाँ पर मैंने V1 रीड का इस्तेमाल नहीं किया, ये V3 का रेड है। रीड का V3, V1 रीड, रेड,
रेड, बट स्पेलिंग सेम ही आएगा READ, लेकिन ये V है। मैंने पूरा इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, शी हैज रेड बुक्स। कहते वक्त मैं कहूंगी शी हैज रेड बुक्स। उसने किताब पढ़ ली है। उसने किताब पढ़ ली है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, घटना पूरी घट चुकी है। ये पढ़ने की क्रिया उसकी कंप्लीट हो गई है, यानी पूरी हो गई है। इसके लिए परफेक्ट, और उसका स्ट्रक्चर हैज यहाँ पर आता है क्योंकि ये सिंगुलर है। सपोज यहाँ पर प्लूरल होता दे हैव, सपोज यहाँ पर प्लूरल होता दे हैव, क्यों इस्तेमाल करती मैं यहाँ पर? क्योंकि वो क्या है, प्लूरल है। दे हैव रेड बुक्स, दे हैव रेड बुक्स, ऐसा मैं कहती। और लास्ट का है हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इस शब्द को पढ़ने से हमें समझ में आएगा, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी परफेक्ट का भी हमें यहाँ पर रूल लेना है और कंटिन्यूअस का भी हमें यहाँ पर रूल लेना है। परफेक्ट कहाँ पर है? थर्ड स्टेप में आता है और कंटिन्यूअस सेकेंड में, यानी इन दोनों को मिलाकर ये हमारा चौथा फॉर्म बनता है। इसका जो रूल है परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर ये हमारा रूल बनता है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट हैव अदरवाइज हैज, ये कहां पर है? करेक्ट, परफेक्ट में। परफेक्ट का हैव अदरवाइज हैज लिया और उसके बाद वर्ब का आईएनजी यानी कंटिन्यूअस का सेम, कंटिन्यूअस में आईएनजी का इस्तेमाल हम करते हैं वर्ब के लिए, रीडिंग, सेम यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सिर्फ यहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है और वो है हमारा बीन, बीन। बाकी सब्जेक्ट हैव अदरवाइज हैज और उसके बाद बीन और वर्ब को आईएनजी। तो आप वाक्य को बनाइए, she correct, it's a singular, has, she has been reading, she has been reading। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हमने यहाँ पर लिया और हैज को यानी परफेक्ट, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड हमने यहाँ पर लिया जो है बीन, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यहाँ पर सुबह से वो पढ़ रही है, सुबह से वह पढ़ रही है, यानी ये घटना पूरी नहीं हुई और अभी चल रही है। इसके लिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी चल रही है, परफेक्ट यानी पूरी भी नहीं हुई है। शी हैज बीन रीडिंग बुक सिंस द मॉर्निंग, शी हैज बीन, यहाँ पर मैंने I hope you understood this completely. Now you have to make sentence. I give you, I work. मैं